एआईएमआईएम ने अपनी 7वीं लिस्ट जारी कर दी है। 12 कैंडिडेट उन्होंने उतारे हैं 12 विधानसभा के सीटों पर, जहां पर ज्यादातर बहुसंख्यक आबादी मुसलमानों की। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी का 9 से भी ज्यादा सीटों पर उम्मीदवार उनके जीत चुके हैं। 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी और 1 सीट पर कांग्रेस जीती हुई है। पहली सीट लखनऊ वेस्ट। 2017 के विधानसभा इलेक्शन में मुस्लिम बहुसंख्यक सीट होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी 93,000 वोटों से जीत जाती है, जबकि मुसलमानों का 1,15,000 वोट एसपी और बीएसपी में विभाजन हो जाता है। एआईएमआईएम ने इस बार लखनऊ वेस्ट से अपना प्रत्याशी आसिम वक्कार साहब को बनाया है। आसिम वक्कार को तारीफ पे मोहताज नहीं है। एआईएमआईएम के नेशनल स्पोक्स पर्सन, आपने कई बार उनको टीवी में डिबेट करते हुए सुना होगा। अब इस बार मुसलमान को 2022 के विधानसभा इलेक्शन में लखनऊ वेस्ट से अपना वोट एसपी बीएसपी विभाजन न कर डिवाइड न कर 1,15,000 वोट सीधा सीधा एमआईएम को देंगे। इंशाल्लाह आसिम वक्कार साहब लखनऊ वेस्ट से बहुत ही आसानी से कामयाब हो जाएंगे। दूसरी सीट लखनऊ सेंट्रल। 2017 के विधानसभा इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी ने 78,400 वोटों के साथ जीत हासिल कर ली थी, जबकि मुसलमानों का 1,13,000 वोट एसपी बीएसपी में बढ़ गया। इस बार एआईएमआईएम ने सलमान सिद्दीकी साहब को यहां से उतारा है। अब 2022 के विधानसभा इलेक्शन में अगर मुसलमानों ने अपने 1,13,000 वोट एसपी बीएसपी में ना बढ़कर अगर सीधा एआईएमआईएम को दिया तो इंशाल्लाह एआईएमआईएम की इस सीट से जीत लगभग पक्की मानी जा रही है। तीसरी सीट नौगवन सादात, जहां पर 2017 के विधानसभा इलेक्शन में 97,000 वोटों के साथ भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीत जाता है, लेकिन 1,30,000 मुसलमानों का वोट एसपी बीएसपी और आरएलडी के मुस्लिम उम्मीदवारों में बढ़ जाता है। एआईएमआईएम ने एडवोकेट मोहम्मद आदिल साहब को यहां से प्रत्याशी बनाया है। अब 2022 चुनाव में उत्तर प्रदेश के इस सीट से मुसलमानों को अपने 1,30,000 वोट एसपी बीएसपी कांग्रेस में न बढ़कर वह सीधा ईवीएम में अगर पतंग के निशान पर वोट डालते हैं तो इंशाल्लाह बीजेपी की हार और एमआईएम की जीत यहां से निश्चित हो जाएगी। चौथी सीट बहुत इंटरेस्टिंग है, धनौरी। धनौरी उत्तर प्रदेश का वो सीट है जो कि शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित सीट है। पिछली बार 2017 के विधानसभा इलेक्शन में बीजेपी 1,02,000 वोटों के साथ जीत गई थी, जबकि बीजेपी के खिलाफ वोट देने वाले लोगों की संख्या 1,20,000 थी, जिनका वोट एसपी बीएसपी और आरएलडी में बढ़ गया और जिसका सीधा फायदा बीजेपी को हुआ। एआईएमआईएम ने इस बार यहां से अपना दलित प्रत्याशी गीता रानी को उतारा है। अब अगर जो लोग बीजेपी को हराना चाहते हैं, जिनका वोट 1,20,000 पिछली बार बढ़ गया एसपी बीएसपी आरएलडी में, इस बार वो अपने 1,30,000 वोट सीधा सीधा अगर पतंग के निशान पर डालेंगे तो इंशाल्लाह इस सीट पर भी बीजेपी बहुत आराम से हार जाएगी। पांचवी सीट बिजनौर। 2017 के विधानसभा इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को 1,05,548 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी के खिलाफ लोगों ने 1,38,000 वोट दिए थे, लेकिन ये 1,38,000 वोट एसपी बीएसपी और आरएलडी में बढ़ गया। एआईएमआईएम ने इस बार एडवोकेट मुनीर बैग को यहां से प्रत्याशी बनाया है। 2022 के विधानसभा इलेक्शन में बिजनौर के सीट से अगर मुसलमान अपना 1,10,000 वोट एसपी बीएसपी में विभाजन न करके सीधा एमआईएम को देंगे तो इंशाल्लाह इस सीट से भी एमआईएम बहुत आसानी से जीत जाएगी और बीजेपी की हार लगभग तय हो जाएगी। छठी सीट की बात करते हैं, चांदपुर। 2017 के विधानसभा इलेक्शन में चांदपुर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को 92,345 वोट मिला था, जबकि 1,10,000 वोट कांग्रेस के मुस्लिम प्रत्याशी, समाजवादी पार्टी के मुस्लिम प्रत्याशी और बहुजन समाज पार्टी के मुस्लिम प्रत्याशी में बढ़ जाता है। इस चीज को देखते हुए एमआईएम ने यहां से यासिर अरफात तुर्क को अपना कैंडिडेट घोषित किया है। अब 1,10,000 वोट अगर 2022 के विधानसभा इलेक्शन में मुसलमान को 1,10,000 वोट अगर एसपी बीएसपी कांग्रेस में विभाजन न हुआ और सीधा पतंग के निशान पर पड़ गया तो इंशाल्लाह चांदपुर से बीजेपी का सफाया हो जाएगा और एआईएमआईएम का प्रत्याशी यहां से बहुत आसानी से जीत जाएगा। 7वीं सीट है खड्डा। नाम ही बहुत भयानक है। मुझे नहीं पता कि इस सीट में ज्यादा खड्डे पाए जाते हैं या कोई और वजह से यहां पर खड्डा है। अगर वहां से कोई वीडियो देख रहा तो कमेंट में मुझे जरूर बताएं। खड्डा विधानसभा सीट 2017 के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को 82,537 वोट मिले थे, जबकि 90,000 मुसलमानों का वोट एसपी, पीएसपी और एआईएमआईएम में बटा था। और अब ये वोट एक साथ आ जाए और बीजेपी किसी भी तरीके से हार जाए तो एआईएमआईएम ने यहां पर अख्तर वसीम साहब को अपना प्रत्याशी बनाया है। तो जो 1,10,000 1 लाख के आसपास वोट जो 3 पार्टियों में बटा अगर इस बार सीधा पतंग में आ जाए तो खड्डा विधानसभा सीट से बीजेपी के लिए खड्डा खुद जाएगा और एआईएमआईएम यहां से जीतकर उस खड्डे को आराम से भर देगी।
8वीं सीट की बात करते हैं कुशीनगर। कुशीनगर जहां से बीजेपी के प्रत्याशी को 97,132 वोट मिला था, जबकि मुसलमानों का 98,000 वोट बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी में बढ़ गया। अब एआईएमआईएम ने अपना शफी अहमद नाम के प्रत्याशी को उतार दिया है। अब 2022 के विधानसभा इलेक्शन में कुशीनगर में अगर कुशीनगर के लोग चाहते हैं कि बीजेपी को हराया जाए तो उनको अपना पूरा 98,001 वोट एआईएमआईएम के पतंग के निशान पर डालना होगा ताकि बीजेपी का सफाया हो जाए। अगर उन्होंने पतंग पर वोट नहीं डाला तो एसपी बीएसपी एक बार फिर बीजेपी को यहां से जिता देगी, तो फैसला आपको करना है। 9वीं सीट की बात करते हैं। यह बहुत इंटरेस्टिंग सीट है, कानपुर, क्योंकि यहां से कांग्रेस का प्रत्याशी जीता हुआ है। कांग्रेस का प्रत्याशी, जी हाँ, जो कि एक मुसलमान है जिसको 81,169 वोट मिला था। भारतीय जनता पार्टी यहां पर दूसरे नंबर की पार्टी रही जो सिर्फ 10,000 वोट से हारी थी। समझने वाली बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी को 13,000 वोट मिला था। अब सोचो कि भारतीय जनता पार्टी 10,000 वोटों से हारी है, बहुजन समाज पार्टी को 13,000 वोट मिला है। अगर बहुजन समाज पार्टी थोड़ा और वोट काट लेती तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी जीत जाती। इस चीज के खतरा को महसूस करते हुए एआईएमआईएम ने अपना प्रत्याशी मोइनुद्दीन को उतारा है। अब कानपुर से अगर लोग चाहते हैं कि बीजेपी ना जीते, बीजेपी ना आए, तो उनको अपना वोट एसपी बीएसपी कांग्रेस में विभाजन न करके सीधा पतंग के निशान पर देना होगा ताकि बीजेपी जो इस बार आने वाली है वो ना आए। तो पतंग ही कमल को रोक सकती है, ओवैसी ही मोदी को रोक सकता है और एआईएमआईएम ही बीजेपी को रोक सकता है। इस बात को आप जितना जल्दी समझ लेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। 10वीं सीट कन्नौज, जो कि दलितों के लिए रिजर्व की जाती है। कन्नौज में 2017 के विधानसभा इलेक्शन में समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट की जीत हुई थी जिनको 99,635 वोट मिला था। लेकिन समझने वाली बात यह है कि बीजेपी को 97,000 वोट, यानी सिर्फ 2,000 वोटों से बीजेपी हार गई थी और बहुजन समाज पार्टी ने 44,000 वोट काट दिए थे। अब 2022 में यहां पर बीजेपी की जीतना तय माना जा रहा है। इस चीज को देखते हुए एआईएमआईएम ने यहां से सुनील कुमार, एक दलित को यहां प्रत्याशी बना दिया है। अब अगर समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी को लोग बीजेपी को हराने के लिए वोट करेंगे तो वोटों का विभाजन होगा। लेकिन अगर लोग जिनका वोट 1,10,000 वोट जिनका यहां पर है, अगर वो लोग पतंग के निशान को वोट डाल देते हैं, जो एसपी बीएसपी को वोट मिला, अगर वो पतंग के निशान पर आ जाते हैं तो यहां से बीजेपी लगभग हार जाएगी। 11वीं सीट की बात करते हैं, हरदोई। 2017 के विधानसभा इलेक्शन में समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी 97,735 वोट के साथ जीतता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 92,000 वोट मिला, यानी सिर्फ 5,000 वोट से बीजेपी यहां से जीतते जीतते रह गई। बहुजन समाज पार्टी ने 30,000 वोट काट दिए, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को हुआ। तो 2022 के विधानसभा इलेक्शन में अगर बहुजन समाज पार्टी ने और वोट काटा तो बीजेपी का जीत यहां से पक्की हो जाएगी। उस चीज को मद्देनजर रखते हुए एआईएमआईएम ने हाफिज अतौर रहमान साहब को यहां से टिकट दिया है। तो अब वहां पर हरदोई के रहने वाले मुसलमानों को लगभग, जिनके पास 1.5 लाख के आसपास वोट है, अगर उनको बीजेपी को रोकना है तो उनको पतंग के निशान पर अपना वोट डालना पड़ेगा। जितना कम एसपी बीएसपी को आप वोट दोगे उतना कम बीजेपी के जीतने के चांसेस बढ़ेगी। जितना ज्यादा आप साइकिल और हाथी पर वोट दोगे उतना ज्यादा आपका पतंग कटेगा और कमल खिलेगा। तो फैसला आप कीजिए। लास्ट सीट की बात करते हैं। ये लास्ट सीट है जहां से एआईएमआईएम ने कमाल ही कर दिया है। ये लास्ट सीट है भदोही। 2017 के विधानसभा इलेक्शन में यहां से बीजेपी का प्रत्याशी जीता था, जिसको 79,519 वोट मिला था। सिर्फ 1,000 वोट से समाजवादी पार्टी का मुस्लिम उम्मीदवार पीछे रह गया था, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने 56,000 वोट समाजवादी पार्टी के काट दी। अब एआईएमआईएम ने भदोही से रविशंकर, एक हिंदू उम्मीदवार उतारा है, जिससे योगी आदित्यनाथ की, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, मायावती सब हिल चुके हैं। अब इस हिंदू प्रत्याशी को भदोही में रहने वाले वो लोग जो बीजेपी को रोकना चाहते हैं, जिनका वोट एसपी बीएसपी में पड़ता है, जिनकी आबादी लगभग 1.5 लाख है, अगर वो 1.5 लाख वोट सीधा सीधा पतंग में आ जाता है तो बीजेपी की हार यहां से लगभग निश्चित मानी जा सकती है। जिस तरीके से ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश में रैलियां कर रहे हैं, लाखों की भीड़ जुट रही है, उस बीच योगी आदित्यनाथ का पारा भी हाई होता जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने मुजफ्फरनगर को लेकर एक बार फिर बहुत बड़ा बयान दिया है, जिनके बाद मुजफ्फरनगर की गर्मी अब फिर से बढ़ने लगी है। तो योगी जी ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो मुसलमानों की गर्मी बढ़ रही है, जोश बढ़ रहा है, मुत्तहिद जो लोग हो रहे हैं, उनकी गर्मी वो उतार देंगे। अच्छा, तो इसका जवाब मैं इतना ही देना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों और दलितों को इस बार 2022 के विधानसभा इलेक्शन में पतंग में इतना वोट डालना होगा, इतना वोट डालना होगा, इतना वोट डालना होगा
कि जिसको देखते हुए जो योगी के अंदर गर्मी भरी हुई है वो पूरी ठंडी हो जाए और ठंड पाकर योगी आदित्यनाथ किसी मंदिर या फिर किसी और अलग गुप्चे में चले जाए, तो ये उत्तर प्रदेश के मुसलमान सिर्फ इतना ही कर सकते हैं। योगी आदित्यनाथ जैसे लोग भड़काऊ भाषण देते हैं लेकिन बदनाम उसी साहब को किया जाता है, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को फैसला लेना ही पड़ेगा कि वो नून रोटी खाएंगे, अपनी जवानी लुटाएंगे और अखिलेश अब्बू को सीएम बनाकर रिक्शा चलाएंगे, या फिर नून रोटी नहीं खाएंगे, दर्री नहीं बिछाएंगे और शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर, संविधान के नाम पर ओवैसी साहब को वोट देकर खुद को भी और मजलिस को भी कामयाब बनाएंगे। फैसला आपको करना है। अगर आप समाजवादी पार्टी को वोट दोगे तो आपको रिक्शा मिलेगा, और एमआईएम को वोट दोगे, ईवीएम में पतंग का निशान दबाओगे तो आपको शिक्षा मिलेगा। आपका वोट आपके बच्चों का भविष्य को तय करेगा कि आपके बच्चे भविष्य में बड़े होकर रिक्शा चलाएंगे, दिहाड़ी मजदूर बनेंगे, समाजवादी पार्टी को सीएम बनाएंगे, या फिर एआईएमआईएम को उत्तर प्रदेश में भारी संख्या में कामयाब करके, शिक्षा हासिल करके, चिकित्सा हासिल करके इंजीनियर, डॉक्टर और बड़े बड़े ओहदों में फाइज होंगे। आपका एक एक वोट आपके नस्ल का भविष्य को तय करेगा। तो अपना वोट एसपी, बीएसपी, कांग्रेस में विभाजन करके भारतीय जनता पार्टी को फायदा ना पहुंचाए, बल्कि अपने वोटों को इन तमाम पार्टियों से समेटकर एक मत होकर भारी तादाद में एआईएमआईएम के पतंग के निशान पर वोट कीजिए, ताकि आप और आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके और बहुत अच्छे राह में आप लोग चल सके। एआईएमआईएम ने अपनी 8वीं लिस्ट भी जारी कर दी है। अभी इस वीडियो में कितना डिटेल बताऊं, इंशाल्लाह अगली वीडियो में 8वीं लिस्ट का एक एक लिस्ट का डिटेल आपके सामने रखूंगा। तब तक इस वीडियो को उत्तर प्रदेश के लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में शेयर कीजिए। अपनी बातों को कमेंट पर रखिए कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे थे। अगर आप यूपी से इस वीडियो को देख रहे हैं तो एमआईएम कितनी सीट लाएगी, ओवैसी साहब ने जहां जहां दौरा किया आप में से कितने लोगों ने ओवैसी साहब से मुलाकात की, हाथ मिला, और जो इंसिडेंट हुआ है आप वहां पर थे कि नहीं थे, अब सब बात कमेंट पर जरूर की। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब करें, बेल को हिट कीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज़ पर देख रहे हैं तो इसे अभी कभी कम से कम 5 बड़े बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए, मैसेंजर में, जहां आपका मन करे वहां शेयर कीजिए, पर लोगों तक ये पैगाम पहुंचाइए कि इस बार नहीं तो फिर कभी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, कुछ लोग मेरे फटे जैकेट पर कमेंट करेंगे कि भैया आप फटा हुआ जैकेट पहनते तो अच्छा नहीं लगता। फिर भी मैं बता दूं कि मैं इसका जवाब ज़्यादा बढ़ चढ़ कर नहीं दूंगा, बस इतना ही बोलूँगा, मैं गरीब हूँ बस। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह की सलाम रहमत बरकत तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह हबीब।